पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिजल्ट निकाले थे जिनको हम रिप्रोड्यूस कर दे रहे हैं। वो थे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b। ऐसे ही tan के लिए निकाले थे। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan A tan B। tan A माइनस B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ये रिजल्ट हमने निकाले थे। एक आधे समझने के लिए एक आधे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि साइन ऑफ 75 डिग्री बताइए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 75 इज इक्वल टू साइन 45 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ हो जाएगा। ए की जगह 45 डिग्री और बी की जगह 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30, मैंने ए की जगह 45 डिग्री लिखी है, बी की जगह 30 डिग्री लिखी है, प्लस कॉस 45 साइन 30। अब साइन या कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। तो वो वैल्यू मैं रख रहा हूँ 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू हाफ इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। अब नीचे में ये √2 है, इसको हम राशनलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम पहले ही वाली चीज़ें कर चुके हैं, इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये देखिए √2 ऊपर नीचे लगा दिया और अब ये √2 और ये √2 मिल के 2 हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया √2 √3 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू √6 प्लस √2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2.449 प्लस 1.414 डिवाइडेड बाई 4। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 0.966 आएगा। तो इस तरह से साइन 75 डिग्री हमने निकाल लिया। ये जस्ट एक एप्लीकेशन है, ऐसी और एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हो। अब मैं इसके आगे चल रहा हूँ। अभी अभी हम लोगों ने साइन ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी के फार्मूले देखे। मान लीजिए हम b इज इक्वल टू ए लेते हैं, तो b इज इक्वल टू ए लिया जाए तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हम पहले से जानते हैं,
तो b की जगह a कर दिए यहाँ और यहाँ, तो और यहाँ, तो ये बन गया साइन a प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए कॉज ए प्लस कॉज ए साइन ए। इसका मतलब साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉज ए, ये आप लोगों को याद रखना है। ऐसे ही कॉज ए प्लस बी वाले फार्मूले में भी हम कर सकते हैं। कॉज ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ये अपन जानते हैं। अब बी की जगह ए कर सकते हैं, तो पुट बी इज इक्वल टू ए, तो क्या बन गया ये, तो कॉज ए प्लस ए इज इक्वल टू कॉज ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू, या कॉज 2a इज इक्वल टू कॉज ए मिल के कॉज स्क्वायर ए हो गया, तो कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक रिजल्ट है। और हम चाहें तो और आगे कर सकते हैं। इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो कॉज स्क्वायर ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस 2a। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। इसी तरीके से कॉस 2a का एक फार्मूला और, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए, और ये जो साइन स्क्वायर ए है इसकी जगह मैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो ये बन गया 2 कॉज स्क्वायर ए माइनस 1, और इस तरह से कॉस 2a का दूसरा फार्मूला बन गया। तो ये 3 रिजल्ट कॉस 2a से रिलेटेड है। अब हम tan 2a निकालते हैं, तो अपन लोगों ने पढ़ा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब लेट b इज इक्वल टू a अगेन, फिर से, तो अगर हम ऐसा करें तो ये बन गया tan a प्लस ए इज इक्वल टू tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, या मैं लिख सकता हूँ tan 2a, अब ये tan a और ये tan a मिलकर 2 tan a बन गया अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बन गया। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब इस चीज़ को और आगे बढ़ा रहे हैं हम, साइन ए प्लस बी, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ b इज इक्वल टू 2a, b की जगह 2a कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, साइन, ये b इज इक्वल टू 2a, तो a प्लस 2a इज इक्वल टू साइन ए, b की जगह 2a किया है, तो इस b की जगह 2a किए, तो cos 2a प्लस cos a sin 2a। तब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, सॉरी
साइन 3a हो गया। साइन 3a इज इक्वल टू साइन a कॉस 2a प्लस कॉस a साइन 2a इज इक्वल टू साइन a। अभी अभी हम लोगों ने कॉस 2a का फार्मूला पढ़ा है, आपको याद दिलाने के लिए ये वाला। तो कॉस 2a की जगह वह मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए। साइन 2a की जगह मैं लिख दिया 2 साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए। अगर इसको मैं ठीक से जमाऊं तो ये बन गया साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ये साइन क्यूब ए प्लस ये कॉज ए और ये कॉज ए मिलके कॉज स्क्वायर ए, तो 2 साइन ए कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए कॉज स्क्वायर ए की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूँ। तो अब ये क्या बन गया, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। ऐसे ही cos 3a अगर मैं निकालूं कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos a प्लस 2a। इसका मतलब ये b की जगह आएगा। तो cos 3a इज इक्वल टू cos a cos 2a माइनस साइन ए साइन 2a। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक्चुअल में फार्मूला यूज़ हुआ है cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो cos a cos 2a की जगह 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये हम लोगों ने पढ़ा है, आपको याद दिला दूँ। तो माइनस साइन ए साइन 2a इज 2 साइन ए कॉज ए। तो कुल मिलाकर जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे कॉज ए और कॉज स्क्वायर ए मिलके कॉज क्यूब, तो 2 कॉज क्यूब ए माइनस कॉज ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉज ए। अब साइन स्क्वायर ए की जगह मैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए लिखूँगा, तो क्या हो जाएगा, तो 2 कॉज क्यूब ए माइनस कॉज ए माइनस 2 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए इंटू कॉज ए। तो 2 कॉज क्यूब ए माइनस कॉज ए माइनस 2 कॉज ए, और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, तो ये हो गया 2 कॉज क्यूब ए, और इस तरह से ये और ये मिलके हो गया 4 कॉज क्यूब ए माइनस 3 कॉज ए। ये cos 3a का फार्मूला। तो